हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर दे रहे होंगे। बच्चों, आज हम पार्ट 6 मतलब पार्ट जो लेसन 6 पार्ट 6 प्रेमचंद्र के फटे जूते, जिसका नाम है प्रेमचंद्र के फटे जूते और इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई, ये पढ़ेंगे। जो ये पाठ आपका जो क्षितिज भाग 1 से लिया गया है, ये गद्य का पाठ है और हरिशंकर परसाई जी ने ये पाठ ना तो कहानी है ना नाटक है, बस एक निबंधात्मक पाठ है। इसमें लेखक ने प्रेमचंद्र जी के व्यक्तित्व के बारे में, उनके कुछ विशेषताएं बताई हैं और उनके जूते का जो थोड़ा सा उनके चित्र में फटा हुआ है उसके बारे में बताया। सो बच्चों, हम लेसन को समझने से पहले मतलब पाठ को समझने से पहले हर बार की तरह आप मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बच्चों, अब हम पाठ का सार समझेंगे। पार्ट 6 है अपना, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि कई बच्चे पूछ रहे थे मैम कौन सा पाठ था, ये नहीं कराया। तो कुछ पाठ आपके इस किताब में कट हो गई हैं, मतलब काट दिए गए हैं, कोर्स में नहीं है, तो ये पाठ आपका है। इस पाठ में हरिशंकर परसाई जी ने प्रेमचंद्र जी के चित्र के ऊपर बताया है। प्रेमचंद्र जी का चित्र उनके सामने है। उस चित्र में क्या है कि बच्चों, उसमें बता रहे हैं कि प्रेमचंद्र जी ने एक मोटे कपड़े की जो है टोपी कुर्ता धोती पहने हुए, मोटे कपड़े का, मोटा कपड़ा मतलब खादी का पहने हुए, गालों की हड्डियां उभर आई है। ये उनका व्यक्तित्व बताया जा रहा है कि वो कैसे दिख रहे हैं चित्र में, और घनी मूछें होने के कारण चेहरा उनका भरा भरा दिख रहा है और पैरों में कैनवस के जूते हैं जिनकी लोहे की पतरी, जिसमें हम जूते के जो लेसेस डालते हैं वो जो है लोहे की ऊपर लगी होती पतरी वो निकली हुई है। इसके कारण उनके जूते ठीक से बंधे नहीं है। बाएं जूते में बड़ा छेद होने के कारण उंगली बाहर निकल आई है। दाहिने पांव का जूता तो ठीक है, पर बाएं जूते जो है वो आगे से फटा हुआ है, जिससे उनकी उंगली, पैर की उंगली बाहर निकल आई है। लेखक सोचता है, अब लेखक जो है वो सोच रहा है कि फोटो खिंचवाने की अगर ये ऐसी पोशाक है इनकी, तो बाहर जाने की कैसी होगी। बाहर मतलब जब किसी समारोह में या किसी कार्यक्रम में जाते होंगे तो कैसे कपड़े पहनते होंगे। अगर फोटो खिंचाने की इनकी ये पोशाक है तो बाहर कैसे पता है पहनते होंगे। लेकिन लगता है नहीं, वो ऐसे इंसान नहीं है, वो एक ही पोशाक रखते हैं, बाहर और अंदर एक सी ही पोशाक पहनते हैं। आगे बताया है इस पाठ में कि प्रेमचंद्र जी की जो मुस्कान है उसको देखकर लेखक कहते हैं कि उनकी मुस्कान में एक व्यंग है। फोटो में जो मुस्कान है उस मुस्कान में एक व्यंग है, जैसे वो समाज पर कुछ व्यंग कर रहे हो। और लेखक सोचता है कि लोग तो फोटो खिंचवाने के लिए बाहर फोटो खिंचाने के लिए इतने उतावले होते हैं, इतनी अच्छी कपड़े पहनते हैं, और यहाँ तक कि लोग दिखावा करने के लिए, फोटो खिंचाने के लिए लोग क्या करते हैं कि किसी की कोई चीज मांग लाते हैं। अगर उनके जूते ठीक नहीं है तो दूसरों के जूते मांग लेते हैं, और अगर उनके पास कपड़े अच्छे नहीं है तो कपड़े मांग लाते हैं। क्यों? क्योंकि फोटो अच्छी आ जाए, ऐसा होता है ना, तो उस कपड़े मांग लाते हैं। यहाँ तक कि वर दिखाने जा रहे होते हैं तो दूसरों की मोटर कार भी मांग लाते हैं। कई लोग तो दूसरों की बीवी मांग के भी फोटो खिंचा लेते हैं। क्यों? कि फोटो अच्छी आ जाए, ऐसा भी कर लेते हैं। कई लोग इत्र चुपड़ कर मतलब सेंट लगाकर फोटो खिंचाने जाते हैं, जैसे पूरा इत्र उनकी फोटो में आना है। कहने का मतलब लोग इतना दिखावा करते हैं। तो आप कैसे हो, आपको बिल्कुल नहीं पता लगा कि आप फोटो खिंचाने जा रहे हो, तो कम से कम जूते तो ठीक होने चाहिए। फिर लेखक सोचता है नहीं, उनमें दिखावे की प्रवृत्ति ही नहीं थी, वो जैसे अंदर थे वैसे ही बाहर थे। मतलब जो उनके पास होता था वो ही करते थे, दिखावा नहीं करते थे। आगे लेखक कहता है कि क्या अब उनके कई
गोदान, गोदान का यहाँ पे जिक्र किया गया। गोदान जो है वो प्रेमचंद जी का एक प्रसिद्ध उपन्यास है और होरी उस उपन्यास का नायक है। तो कहते हैं क्या होरी का गोदान हो गया है? नेक धर्म, उस उपन्यास में काफी आप होरी ने नेक धर्म की बातें की है, तो पूछे क्या होरी का गोदान हो गया है? क्या हल्कू की खेत नील गाय चढ़ गई है? क्या सुजान भगत का बेटा मर गया? ये इनकी कहानियां और उपन्यास का जिक्र किया है लेखक ने। आगे लेखक कहते हैं कि तुम्हारा जूता कैसे फट गया? मेरे हिंदी साहित्य के सम्राट, तुम तो हिंदी साहित्य के सम्राट हो। क्या तुम किसी सख्त चीज से ठोकर मारते रहे? क्या तुम सख्त चीज से ठोकर मारना कठिनाइयों का सामना करते रहे? क्या बनिए के तकादे से बचने के लिए तुम क्या बहुत लंबा चक्कर काट के घर पहुंचते रहे? क्या कारण था जो तुम्हारा जूता फट गया? तुम टीले से बचकर निकलते रहे, क्या चक्कर था? लोग कहते हैं कि तुमने समझौता करना ही नहीं सीखा। सभी नदियां पहाड़ नहीं तोड़ती। कहने का मतलब अगर नदियों के आगे पहाड़ आ जाता है तो वो पहाड़ नहीं तोड़ती हैं, वो क्या करती है, रास्ता बदल लेती है। लेकिन तुमने कभी परिस्थितियों के साथ समझौता किया ही नहीं। तुम परिस्थितियों के साथ लड़ते रहे, परिस्थितियों के साथ तुमने कभी समझौता नहीं किया, इसलिए तुम्हें ऐसा जीवन बिताना पड़ा। आगे लेखक कहते हैं कि तुम जो हो, लोग उंगली से इशारा करते हैं, समाज पर व्यंग करते हैं और तुम पैर की उंगली से लोगों पे व्यंग कर रहे हो। तो लेखक उनके जूतों के माध्यम से लेखक ने ये देखा उनका चित्र, और उस चित्र को देखकर लेखक को थोड़ा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो प्रेमचंद जी से बड़े प्रभावित थे। प्रेमचंद जी के बारे में उन्होंने जो भी सुना है, बहुत अच्छे और बहुत ही बताए प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। तो उनके चित्र में फटे जूते देखकर उनको दुख लगा, तो उस बारे में उन्होंने ये टिप्पणी की थी। सो बच्चों, इस पाठ में प्रेमचंद जी के उपन्यास के बारे में, उनकी कहानियों के बारे में जिक्र किया है लेखक ने, और उन्होंने बताया है कि प्रेमचंद जी जो थे समाज के साथ समझौता नहीं करते थे, मतलब कहने का मतलब परिस्थितियों से लड़ते थे, और वो स्वाभिमानी थे, कभी किसी के आगे झुकते नहीं थे, सच्चाई का डटकर सामना करते थे, और जो है झूठ फरेब उनके मन में नहीं था, दिखावा करते नहीं थे। ये था आपका चैप्टर प्रेमचंद के फटे जूते।